मेरा एक दोस्त ऑफिस में हमेशा 6:30 बजते ही बैग उठाकर घर जाने के लिए बेताब रहता और यदि 2 मिनट भी लेट हो जाता तो उसे घबराहट होने लगती। एक दिन बॉस ने ऐसे ही मजाक में कहा कि अरे ये साहबजादे को घर जाने की बहुत जल्दी रहती है। तो हमने भी हंस के कहा, सर घर जाने की जल्दी नहीं रहती, घर से ऑफिस आने की भी बहुत जल्दी रहती है। यानी कि व्यक्ति घर से ऑफिस और ऑफिस से घर आने की जल्दी रहती हो, कहीं भी जाना हो जैसे किसी दोस्त से मिलने, किसी शादी पार्टी में, सिनेमा देखने, बाजार से खरीदारी करने, बच्चों के साथ कहीं घूमने जाना हो, कहीं भी जाने की जितनी जल्दी रहती है और यदि उतनी ही आने की भी जल्दी रहती हो तो मनोविज्ञान की भाषा में इसे हरी सिकनेस कहते हैं। कहीं आप तो शिकार नहीं है इसके, कहीं आप में तो ये लक्षण नहीं दिखाई देते। कुछ लक्षण आपको दिखाए जा रहे हैं, यदि इनमें से कुछ लक्षण आपको दिखाई देते हैं तो सावधान होने की जरूरत है। और लक्षण हैं, बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं, इतनी जल्दी कि कई बार शब्द मुंह में ही रह जाते हैं। ठीक है, कई बार इस समय व्यक्ति हकलाने लग जाता है। यदि व्यक्ति जल्दी जल्दी खाना खाता है, किसी काम में थोड़ी भी देर होने पर इरिटेट होने लगे, अक्सर एक से ज्यादा काम एक साथ करने की कोशिश करे, दूसरों को अपनी बात खत्म नहीं करने देते और बीच में ही बोल पड़ते हैं, अगर रेस्टोरेंट में, ट्रैफिक में या कहीं टिकट की लाइन में इंतजार करना पड़े तो एंजाइटी होने लगती है, हमेशा एक ही तरह की जल्दबाजी और घबराहट रहती है और हमेशा लगता है कि लेट हो रहे हैं या कुछ पीछे छूट रहा है, तो समझ लीजिए इनमें से कुछ लक्षण दिखाई देते ही आप हरी सिकनेस के शिकार हो चुके हैं। ठीक है, परेशानी क्या क्या हो सकती है, यानी कि ये साइकोलॉजिकल कंडीशन से मेडिकल कंडीशन क्या क्या आ सकती हैं। लगातार थकान महसूस होना, इम्यूनिटी सिस्टम का कमजोर होना, सिर में दर्द या माइग्रेशन होना, बार बार पेट खराब होना, भूख ना लगना, सांस फूलना, एंजाइटी और घबराहट महसूस करना। कारण क्या है? कारण है आपके बचपन की परवरिश और बचपन का परिवेश। जिस तरीके का परिवेश मिला है और जिस तरीके से परिवार में आपकी परवरिश की गई है, उससे हरी सिकनेस के लक्षण दिखाई देते हैं। क्या करें जिससे कि हरी सिकनेस को दूर किया जा सके? आज योगा दिवस है और योगा इसका सबसे बेस्ट इलाज है। यानी कि योगा के आप प्राणायाम, आसन आदि यदि करते हो तो आप में हरी सिकनेस की जो बीमारी हुई है वो दूर हो सकती है। क्या क्या करना है? ब्रीथिंग एक्सरसाइज करें, रोज सुबह 15 मिनट मेडिटेशन करें, धैर्य का अभ्यास करें और खुद को एक टास्क दें। कहीं भी आपको ऐसे लगता है कि मुझे दिक्कत हो रही है, तो जैसे कि आप ऑफिस जाते समय अगर बत्ती पे खड़े हो तो उस समय अपने को ये टास्क दें कि आज मैं बिल्कुल भी घबराहट नहीं आने दूंगा, चाहे ये बत्ती कितना भी लेट करे, चाहे ट्रैफिक कितना भी हो। माइंडफुल रहने का प्रयास करें, यानी कि आप अपने भावनात्मक और अनकॉन्शियस पे थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करें और शांत रहने का प्रयास करें। यदि आप ऐसा करते हो तो हरी सिकनेस से आप दूर हो सकते हो। जब जल्दबाजी हो तो उस पर बिल्कुल ठहर जाएं और उस पर काम रोक दें। आपको जब भी ऐसे लगे, जैसे कि कई बार घर से ऑफिस जाने की जल्दी है, ठीक है 5 मिनट लेट जाएंगे, आज बॉस डांट लगाएगा, लगा लेगा, या आप ऑफिस से निकल रहे हैं तो आप में ये रहे कि कोई नहीं, घर पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा कि मैं 5 मिनट लेट पहुंचूंगा तो कुछ आफत आ जाएगी या दुनिया उलट पुलट हो जाएगी। उस समय रुककर, ठहरकर शांत मन से थोड़ा सा सोचे
और सोचे सोचे कब, जब भावनात्मक चीजों पर नियंत्रण कर सकें, अचेतन मन पर नियंत्रण कर सकें, अपनी प्राथमिकताएं तय करें, धीरे धीरे बात करें, जल्दबाजी नहीं करें बात करने में कभी भी। रोज किसी एक ऐसे अनुभव के बारे में डायरी में लिखें कि जब आप शांत रहे और जल्दबाजी नहीं दिखाई, तो उस समय आपको क्या कोई नुकसान हुआ। तो आपको फिर खुद समझ में आने लग जाएगा कि ये मेरा एक भ्रम है कि मैं अगर लेट होता हूं तो कोई इश्यू क्रिएट हो जाएंगे। जब भी जल्दबाजी महसूस हो, ठहरकर सांस लें और एक गिलास ठंडा पानी पिएं। यदि आप ऐसा करते हैं तो हरी सिकनेस से दूर हो सकते हैं। हरी सिकनेस फ्रीडमैन और रोजनमैन ने सबसे पहले उपयोग में लिया और इनकी एक पुस्तक थी, टाइप ए बिहेवियर एंड योर हार्ट। इन्होंने एक पर्सनैलिटी का टाइप दिया था, टाइप ए, जो वर्क एहोलिक्स होता है और इनमें शारीरिक रोग मिलने की संभावना अधिक रहती है। धन्यवाद।